स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने राजस्थान एसआई से संबंधित जो नकल प्रकरण चल रहा है उसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। आप जानते हो 13 से 15 सितंबर के बीच में राजस्थान एसआई की भर्ती परीक्षा हुई है, जिसके 3 पेपर हुए हैं। उसमें नकल से संबंधित काफ़ी सूचनाएं सोशल मीडिया पर जाहिर की जा रही है। इस संबंध में कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। एसआई भर्ती परीक्षा केंद्र का वीडियो ओएमआर सीट वायरल, ये मैंने बकायदा खुद ने देखा था। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ सेंटर है वहाँ पर वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग की जा रही है मोबाइल से, जबकि वहाँ मोबाइल को अंदर ले जाना ही अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन ये घटनाएं घटित हो रही है। एक तरीके से प्रबंधन और प्रशासन की ये कमजोरी है। ओएमआर सीट बाहर आ रही है, पेपर बिक रहे हैं, इस प्रकार की कई बातें हम अक्सर राजस्थान में, क्या राज्य और भी राज्यों में हम इसको देखते हैं। इसी दिशा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी एक ट्वीट किया है। जिस दिन प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके अगले ही दिन अखबार की सुर्खियों में पेपर लीक की खबरें छा जाती है। कांग्रेस सरकार में सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर ही नहीं बल्कि मेहनतकश युवाओं के सपने भी बिक रहे हैं। देखा जाए, यदि राजस्थान एसआई के प्रकरण को हम देखें तो ये बात सही भी लगती है। लेकिन ऐसी घटनाएं, ये कोई नई घटनाएं नहीं है, ये पहले भी घटित हो चुकी है। और इसका सीधा प्रभाव जो बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और उनका एक ही सपना होता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस दिशा में यदि उसके सपने पूरे नहीं होते हैं तो उसे मानसिक अवसाद का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारी न्यूज़ है जो चैनल पर चल रही है। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा नकल करते हुए वीडियो वायरल, ये भरा पड़ा है सोशल मीडिया इन सभी खबरों से। इसके अलावा राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस अभियान में यदि हम देखें तो ये वही स्थिति पैदा हो जाती है जो राजस्थान एसआई के पोस्टपोन करने के संबंध में हुई थी। स्टूडेंट के 2 वर्ग बन गए थे, एक पोस्टपोन करवाना चाहता था, एक पोस्टपोन नहीं करवाना चाहता था। इसी दिशा में ये जो नकल प्रकरण है इसमें भी 2 वर्ग बने हैं। एक तो पेपर रद्द करवाना चाहता है, एक पेपर रद्द नहीं करवाना चाहता है। ऑब्वियसली बात है, जिसके नंबर कम आ रहे हैं वो तो पेपर रद्द करवाना चाहेगा और जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो रद्द नहीं करवाना चाहेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये जो नकल प्रकरण है इसको तटस्थ होकर सोचें। आप ये मत सोचे कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने तो मेहनत की थी। ऑब्वियसली बात है, आपके यदि 300 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपने मेहनत की है और आपकी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। इस दिशा में आप ये सोच भी सकते हो कि पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो सेफ जोन में चले गए। लेकिन तटस्थ होकर जब आप सोचोगे तब आपको ये लगेगा कि आज ठीक है मेरे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन कल को अन्य पेपर की आप तैयारी करते हो, क्योंकि आप राजस्थान के युवा हो और चाहे किसी भी क्षेत्र के युवा क्यों न हो, वो यही सोचता है मैं आगे आने वाले एग्जाम में इससे और बेहतर करूं। आज जो आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, कल को आप आईएएस की तैयारी करे हो, आरएएस की तैयारी करोगे, तो उस दिशा में भी तो ये घटनाएं घटित हो सकती है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि इन वर्गों को न बनने दें, एक रहें। बिना एक के आप कोई भी सफलता आगे प्राप्त नहीं कर पाओगे और ये घटनाएं निरंतर आगे भी घटती रहेगी। रीट परीक्षा आपका इंतजार कर रही है, पटवार की परीक्षा आपका इंतजार कर रही है, आरएएस की परीक्षा इंतजार कर रही है। यदि इन घटनाओं को सिरे से नहीं रोका गया तो मान के चलना ये आम बात हो जाएगी और इस आम बात में वो स्टूडेंट पिसेगा जो कि बहुत ही गरीब वर्ग से है, निचले वर्ग से है, जिसके पास तैयारी करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। मैं यहाँ आपसे यही कहूँगा कि यदि आप इस
पेपर को रद्द कराने के संबंध में कोई भी अभियान चलाते हो, आंदोलन करते हो, ट्विटर अभियान एक्सेट्रा कुछ भी करते हो, उसमें एकजुट रहिए। एकजुटता के बगैर आप ये काम कभी नहीं करवा सकते। इसके लिए आपके जो गुरुजन है उनको आप कहें, आदर के साथ उन्हें बुलाएं, ताकि वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सहयोग कर सके। इतिहास गवाह है, जब जब स्टूडेंट और टीचर ने मिलकर कोई अभियान चलाया है वो हमेशा सफल हुआ है। लेकिन इस दिशा में मैं आपके साथ अब कुछ कड़वी बातें करने जा रहा हूं। मेरी किसी भी कड़वी बात से यदि आपकी भावना को ठेस पहुंचती है, आप आहत होते हो, तो मैं उस बात को कहने से पहले ही माफी मांग लेता हूं। लेकिन मैं अपनी बात, अपने विचार कहूंगा जरूर। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। मैं एक टीचर हूं, मैं अपने विचारों को व्यक्त जरूर करूंगा। सोशल मीडिया पर इस तरीके से खबरें चल रही है कि कुछ स्टूडेंट, मैं यहां पर आपको रिपीट कर दूं, मैं कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट नहीं है। और इन कुछ स्टूडेंट में से मैं कह सकता हूं 5%, 95% स्टूडेंट ऐसे नहीं है। ये जो 5% स्टूडेंट है, ये टीचर्स को, कोचिंग संस्थानों को गालियां दे रहे हैं। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि वो स्टूडेंट है और गालियां दे रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि वो स्टूडेंट नहीं है तो उनसे बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है। वो अपना काम करते रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि वो स्टूडेंट है जो कि कोचिंग संस्थान, जो कि एक शिक्षा का प्रांगण होता है, और टीचर जिसे कि भगवान के समान दर्जा दिया जाता है, हमने भी दिया है अपने टीचर्स को, हम भी टीचर से पढ़ के ही यहाँ पर आए हैं। आज भी हम अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं और आज भी हम ये कहते हैं उनके आशीर्वाद से ही हम आज इस मुकाम पर हैं। यदि वो नहीं होते तो आज हम भी इस मुकाम पर नहीं होते। ये नीट एंड क्लियर बात है। जो स्टूडेंट टीचर्स को गाली दे रहे हैं, कोचिंग संस्थान को गाली दे रहे हैं, ऐसी घटनाएं मेरे साथ भी घटित हुई है। अभी हाल फिलहाल मैंने राजस्थान एसआई पोस्टपोन से संबंधित कुछ वीडियोज अपलोड किए थे, जिसमें मैंने अपडेट देने की कोशिश की थी। और मेरे प्रत्येक वीडियो में आप उठा के देख लीजिए, मेरे प्रत्येक वीडियो में आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखने की सलाह दी गई है। और ये कहा गया है कि आप दिग्भ्रमित मत होइए, भ्रम की स्थिति ना पालें, अपनी तैयारी को पुरजोर रूप से, मजबूती के रूप से करते जाइए। अब आपकी तैयारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको आपकी तैयारी को लगातार करते रहने के लिए सचेत किया है, लेकिन उस पर भी इस प्रकार के कमेंट्स आए कि आप हमें दिग्भ्रमित कर रहे हो। यदि किसी टीचर के द्वारा स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि बेटा अपनी पढ़ाई कर ले और पढ़ाई ही तेरे को आके लेके जाएगी, कोई भी बोर्ड या कोई भी आयोग इसका खामियाजा नहीं भुगतेगा, और इस बात से यदि आपका दिमाग खराब होता है, तो एक टीचर होने के नाते यही कहूंगा कि या तो अपने विचारों को बदलिए या तैयारी करना बंद कर दीजिए। ऐसे सफलता नहीं मिलती है। इस तरीके के भी मैसेज आए, व्यूज बढ़ाने के लिए आप ऐसा करते हो, आप अपना कोर्स बेचने के लिए ऐसा करते हो, आप तो यही चाहते हो कि कोचिंग में आपके एडमिशन होते रहे। बिल्कुल यही चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते। आप जब नौकरी लगोगे, जब राजस्थान एसआई बन जाओगे, तो क्या बिना पैसों के थानेदारी करोगे? ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन कहूंगा तो अपने विचारों को संभालिए, उसमें अनुशासन को शामिल करें। आपके माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए हैं उनको याद करें और उनका अनुसरण करें, क्योंकि ये बात क्लियर है, आपके माता पिता ने आपको ऐसे संस्कार नहीं दिए कि आप किसी टीचर के बारे में ये शब्द कहें। जीवन के विभिन्न चरणों में हर व्यक्ति अपना काम करता है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। कल को आप जॉब लगोगे, आप अपना काम करोगे, अपनी ड्यूटी करोगे। ये हर व्यक्ति को करना होता है और करना भी चाहिए। आप जब राजस्थान एसआई बन जाओगे तो आप विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को पकड़ने का प्रयास करोगे, क्राइम को खत्म करने का प्रयास करोगे। आप अपने कुछ सिद्धांत निर्धारित करोगे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार से दूर रहूंगा। तो क्या हम ये कह दें
कि आप पॉपुलर होने के लिए ऐसा कर रहे हो या प्रमोशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो इस प्रकार की मिथ्या सोच को अपने दिमाग से बाहर निकालिए और जो भी अध्यापक आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी टीचर आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक आमंत्रित कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास क्या है, 100%, आप उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाइए, वो आपकी गलतियों को माफ करते हुए आपके साथ खड़े मिलेंगे। इस दिशा में शुरुआत करते हुए मैं राकेश मेहरा आपके साथ हूं। आप मुझे जहां भी बुलाओगे वहां आने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन हर टीचर, प्रत्येक टीचर सम्मान का भूखा होता है। यदि उसका आप अपमान करके लाना चाहते हो तो मान के चलना, आपके साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा। ये बात आप खुद पर लागू करके देख लीजिए। आपको गाली गलौज करके कोई बुला सकता है क्या? और ध्यान रखना, जिस दिन स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिश्ता है ये गड़बड़ा गया, मान के चलना सृष्टि का नाश संभव है और सृष्टि को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये दोनों मिल जाए तो एक नया इतिहास लिखा जाता है। तो अपने संस्कारों का परिचय देते हुए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दें, ये गलत है। तो आप अपने सभी गुरुजनों को सम्मानपूर्वक बुलाएं, उन्हें अपनी समस्या बताएं और उनसे सहयोग की अपील करें। मेरी किसी भी बात से आपकी भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन किसी भी सच्चाई को बयान करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। और जो भी स्टूडेंट जिनके 300 से ज़्यादा नंबर है, ओबियसली वो पेपर को रद्द नहीं करवाना चाहेंगे, उसमें उनका सहयोग नहीं होगा। लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार ठंडे दिमाग से तटस्थ होकर इस बात को जरूर सोचें। मुझे पूरी उम्मीद है आपका दिमाग आपको एक सकारात्मक जवाब देगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं राकेश मेहरा आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। यदि आपको आवश्यकता हो तो मैं हर जगह आपको खड़ा हुआ मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने संस्कारों को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी गलतियों का एनालाइज करते हुए जीवन को बहुत ही अनुशासन रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सभी टीचर्स आपके साथ है, बेफिक्र रहें, लेकिन सम्मानजनक तरीके से उन्हें आमंत्रित किया जाए। इससे पहले भी सभी टीचर्स आपके साथ रहे हैं, चाहे एसएससी स्कैम का मामला ही क्यों ना हो। हमारे राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिश्ता है बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी को साथ साथ करते रहें और अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दें। ये जो भी घटनाएं घटित हो रही है, इनका हम साथ मिलकर डटकर मुकाबला कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आज ये घटनाएं एसआई के साथ हुई है, कल रीट के साथ भी हो सकती है, आरएएस के साथ भी हो सकती है, ग्राम सेवक के साथ भी हो सकती है, एसएससी रेलवे की जो एग्जाम है उनके साथ भी हो सकती है। इस कारण से यह मुद्दा केवल एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट का नहीं है, ये सारे स्टूडेंट का है, सारे बेरोजगारों का है। लेकिन इसके लिए एकजुटता का परिचय देना बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।